बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और हमेशा से मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है चाय से, लेकिन आज आप देख रहे हैं आलू से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने आलू रख दिए हैं बॉयल होने के लिए, और यहाँ पर चिकन रख दी है बॉयल होने के लिए अलग से। और इसके मैं बनाऊँगी कटलेट्स कहें, टिक्कियाँ कहें, या फिर आलू के कबाब भी कह सकते हैं। और नगेट्स जो हैं वो थोड़ी सी रेसिपी उसकी चेंज होती है, लेकिन इसकी जो है वो चेंज है, नगेट्स नहीं है। आलू की टिक्कियां हैं, कबाब समझ लें। और आलू बॉयल किए थे, कबाब में वो टिक्कियां जो है वो मैं बाद में बनाऊंगी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। शाम का टाइम है, मैंने वो रख दिया है। अब वो बना रही हूँ, पराठे बना रही हूँ। बच्चों ने कहा कि पहले पराठे बना कर दे दें, जब आलू बॉयल किए हुए हैं तो फिर उसके पराठे तो बनेंगे। तो आलू का पराठा मैं इस तरह से बनाती हूँ, वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। जो 2 लेयर्स जो होती हैं, एक रोटी बना के फिर उसके ऊपर आलू का ये जो मसाला जो बना होता है वो रखें, और फिर दूसरी रोटी, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और बहुत मुश्किल लगता है। कहीं से निकल भी जाते हैं वो आलू, और इस तरह से। तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल सही है और इजी है। जिन लोगों को आलू के पराठे बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है तो इस तरह से बनाएं। इसकी शेप जो है वो बिल्कुल समोसे की तरह से बन जाती है। मैंने इसको डबल किया और उसके बाद फिर अब इसको फ्राई करते हुए यहाँ से काट लूँगी। तो फिर ये तिकोने जो हैं पराठे समझें, या फिर समोसा स्टाइल के ये पराठे बन जाएंगे। और इजी है, और पूरी तरह से इसमें आलू अच्छे तरीके से आ जाते हैं। इस तरह नहीं कि मतलब एक तो पेड़ा बनता है, पेड़े के अंदर रखें तो वो उसमें से भी निकल रहे होते हैं। ये बेस्ट तरीका है। और मैंने सबको दे दिए हैं। अब अपने लिए पराठा भी ले लिया है और चाय भी बना ली है। चाय मैंने इस कप में ले ली। ये वाले कप मैंने आप लोगों से शायद शेयर नहीं किए। ये भी मैं बाद में लेकर आई थी, जब पहले वाले कप लेकर आई थी। उसके बाद थोड़ा सा काम था तो मैं करीब गई थी, वहाँ से मुझे ये कप मुझे बहुत अच्छे लगे। मेरी बेटी को थोड़ा सा काम था, उसके साथ ही गई हुई थी, तो उसने अपने लिए लिए। तो मैं कह रही थी कि सारे मुल्कों के नाम लूँ। यहाँ पर ये है न्यूयॉर्क, और एक मैंने लिया है उस पर है पेरिस। तो देखूंगी अगर और मुल्कों के नाम मिलेंगे तो ले लूँगी इंशाल्लाह। ऐसा लग रहा है मैं न्यूयॉर्क में बैठ के और पराठा खा रही हूँ चाय के साथ। और इसके बाद ये जो है मेरे कपड़े सिल कर आ गए हैं। मैंने कहा कि इतने दिनों से ये कपड़े नहीं सिल रहे थे। मैं गांव भी चली गई, वहाँ से घूम कर भी आ गई, उससे पहले के कपड़े और अभी तक नहीं सिले थे। क्योंकि टेलर बदलना और जो है हाउस हेल्पर, जो हम लोग कहते हैं कि मासी, ये बहुत ही दिल गुर्दे का काम है। अगर आपकी मासी चली जाती है तो वो भी आपको बहुत मुश्किल से मिलती है। और अगर आप टेलर जो छोड़ देते हैं ना किसी वजह से, थोड़ी सी बात पे, भाई आपने इस तरह कर दिया, इस तरह कर दिया, चलो छोड़ो आइंदा नहीं सिलवाऊंगी, और उसके बाद जो आप पछताते हो ना। जैसे कि मेरी जो हाउस हेल्पर है वो जो चली गई है, तो मैंने उसके बाद में बहुत पछताई हूँ। क्योंकि 3 महीने उसके बाद बदली हैं, और उसके बाद मैंने अपना काम खुद करना शुरू कर दिया, और बहुत बहुत परेशान रही हूँ। इसी तरह से मैंने जब टेलर छोड़ा है उसके बाद इतनी सारी, मतलब काफ़ी औरतों से मैंने कपड़े सिलवाए, लेकिन वैसे कपड़े मुझे सिलकर नहीं मिले। जो हमारे टेलर थे पहले वाले, वो उन्होंने इतनी सिलाई महंगी कर दी थी बहुत। मुझे मतलब उसे कपड़े सिलवाना ही मैंने छोड़ दिया। और जो कपड़े सिलाई करती थी वो एक औरत अपने घर पर, तो वो शिफ्ट हो गई, उसने कपड़े सीना छोड़ दिया, और घर से लेकर जाती थी और इतने अच्छे सी कर लाती थी। तो जो ये मेरे कपड़े सिल कर आए हैं, तो ये भी एक नई टेलर मैंने देखी, वो भी घर पे सिलाई करती है, लेकिन उसने भी गड़बड़ कर दी है। और जो मेरे अच्छे कपड़े थे वो सही नहीं सिल कर आए, और जो मैंने वैसे ही दिए थे वो अच्छे सिल कर आए। तो काफ़ी जगहों पर उसने गड़बड़ कर दी है। यहाँ पर स्लीव्स का मैंने जो डिज़ाइन दिया था, यहाँ पर भी मैंने कहा था कि कुछ लगा देना, तो ये मैं खुद लेकर आई हूँ, अब खुद लगाऊंगी बैठकर। तो कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं कहीं से सिलवाने का, वही टेंशन। और बटन जो हैं वो भी अच्छे नहीं लगाए, ये मुझे अच्छी नहीं लगी है शर्ट, और मेरी जो शर्ट है वो भी। और ये जो है ये अच्छी सी है, जो अच्छा काम किया उसे अच्छा ही कहूँगी। ये इतनी प्यारी शर्ट सी है, और अपनी तरफ से इस पर डिज़ाइन बनाया बहुत प्यारा। इस पर ये स्लीव्स पर जो है इस तरह से फ्रिल लगाई है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। और इस पर पट्टी लगा के कपड़े की, और उसके ऊपर ये जो है पॉम पॉम बोलते हैं इसको,
तो ये पॉम पॉम लगा दिए हैं। तो ये शर्ट मुझे अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लग रही है ये वाली, और इसकी फ़िटिंग भी अच्छी है और सिली हुई भी अच्छी है। गले तो सादा ही बनाते हैं हम लोग, मेरा गला भी सादा ही होता है तकरीबन, कभी कभार बनवा लेती हूँ। और ये फिर है मेरी जो शर्ट है ये ब्लैक, नहीं ये है उसकी, मेरी बेटी की शिफा की शर्ट है। और ये वाली भी अच्छी सिल्क कराई है, कुर्ती है, कुर्ती ली थी मैंने। तो डिज़ाइन जो है मैंने उसको बता दिया था कि ये बनाना, और स्लीव्स की जो है पिक मैंने भेज दी थी, मैंने कहा इस तरह की बनाना। तो ये उसने अपनी तरफ से इस पर बटन लगा दिए, तो ये ऐसा लग रहा है कि कोई पट्टी लगा के, हालांकि कमीज़ पर कपड़े पर डिज़ाइन इसी तरह से ये लाइनें जो बनी हुई हैं इसकी इसने बीच में लगाए हैं बटन। और स्लीव्स देखिए कितनी प्यारी बनाई हैं, और ऊपर जो है बारीक सी पाइपिंग है, वो पाइपिंग भी अच्छी लग रही है। और ये जो आगे से ये कट वर्क बनाया है ये भी बहुत सफाई से बहुत अच्छा बनाया है। तो ओवरऑल ये वाली शर्ट भी अच्छी सिल कर आई है, और बटन जो है ना ये सादे से लगाए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये कपड़ा जो है ये डिज़ाइन ये साइड में ऐसे ही था, पट्टी सी बनी हुई थी, उसने काट के और फिर चॉक्स पर लगा दिए, तो अच्छी सिली हुई है ये वाली शर्ट भी। इसके बाद जी ये है मेरी शर्ट, और ये मेरी फेवरेट, मुझे इतने दिनों से शौक़ था कि ये शर्ट कब आएगी और ये सूट कब आएगा, बल्कि अभी ट्राउज़र उसने नहीं भेजा तो मैं शर्ट कह रही हूँ। तो इस पर इसने डिज़ाइन बनाया है इस तरह से, मैंने इसे ये बेल दी थी, ये मैं जब हैदराबाद गई थी तब वहाँ से ली थी ये बेल, बिल्कुल बारीक सी है, इतनी प्यारी खूबसूरत सी, उसको भी बहुत पसंद आई जिसने कपड़े सिलाई किए हैं। तो अच्छी लग रही है ये वाली बेल उसने लगाई है, और स्लीव्स पर भी लगा दी। मैंने स्लीव्स का नहीं कहा था, मैंने गले का कहा था, तो उसने स्लीव्स पर भी लगा दी है, अच्छी लग रही है ये भी शर्ट। इसकी फ़िटिंग भी अच्छी है, गला भी बहुत अच्छा बनाया है, और चौक में ये जो है मस्टर्ड कलर है तकरीबन, उस कलर की जो है डोरी पाइपिंग की है। ये शर्ट भी अच्छी सिल कर आई। और जिस शर्ट में गड़बड़ हुई है वो इस ट्राउज़र की शर्ट है, ये है खादी का सूट, और ये इतना प्यारा सूट, ये मेरी बेटी को भी बहुत शौक़ था मम्मा ये जल्दी सिलवा कर दे दे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका ट्राउज़र जो है इस पर कढ़ाई हुई हुई है, और ये भी मुझे इतना इसकी सिलाई इतनी कुछ ख़ास नहीं लगी, और जो स्लीव्स का डिज़ाइन जो भेजा था मैंने वो भी मतलब अच्छा नहीं बना, जो मैंने कहा था वैसा नहीं है। और गला जो है वो गला अच्छा बनाया है, मैंने ये कहा था कि रिंग बना के और उस अंदर जो है इस तरह के बटन लगा देना, तो ये तो बहुत अच्छा बनाया है गला, साइड में ना रिंग बना के और बटन लगा दिए हैं उसको बंद करने के लिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बोट गला जो है वो छोटा होता है अक्सर, इतना बड़ा नहीं होता, तो साइड से खोल देते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन स्लीव्स जो है ना ये मैं खोल रही हूँ, ये मैं दोबारा से या ख़ुद बना लूँगी या उसे ही भेज दूँगी, मुझे नहीं अच्छा लगा। जो डिज़ाइन मैंने बताया था ना वो नहीं बन कर आया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये इस तरह से, इस तरह जैसे मैं बता रही हूँ ना इस तरह खुल के और डिज़ाइन अच्छा लगता है, लेकिन ये जो है वो नहीं अच्छा लगा। अब इसका कपड़ा है थोड़ा सा मेरे पास, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े सूट होते हैं, ये खादी का है ये, तो इसमें से काफ़ी कपड़ा जो है वो बच गया है। उसमें से मैं देखती हूँ कि दूसरी स्लीव्स अब मैं ख़ुद बनाती हूँ या उसे भेज दूँगी वापस, फिर वो तो लेने के लिए आए फिर जाएँ तो एक स्लीव्स के लिए, या फिर ख़ुद ही कोशिश करूँगी कि मैं कर लूँ। वैसे गला और फिटिंग वगैरह तो मुझे अच्छी लग रही है, और इस पर ये डिज़ाइन जो है वो कढ़ाई का डिज़ाइन बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कोई कढ़ाई हुई हुई है, अच्छा लग रहा है ये डिज़ाइन अच्छा था, लेकिन वो स्लीव्स ने गड़बड़ कर दी, वो नहीं सही बन कर आया। और ये वाला पीस है जो ट्राउज़र में से बचा हुआ है, तो इसकी मैं स्लीव्स बना लूँगी, कुछ करूँगी। सारे काम दोबारा से करने पड़ते हैं ना, तो फिर बड़ा मुश्किल लगता है, फिर फ़ायदा क्या सिलवाने का। तो टेलर बदलना जो है ना वो बहुत बड़ी बात है, नहीं बदलना चाहिए। तो ये जो शर्ट है ये एक प्लेन मैंने कपड़ा लेकर दिया था, इस पर मैं करूँगी
शीशे लगाऊंगी, जो मिरर वर्क होता है ना वो करूंगी इस पर। और ये बहुत सफाई से सिया, बहुत अच्छा सिया है, ये मुझे अच्छा लगा। इसके दामन पर भी पट्टी जिस तरह से मैंने कहा था कि मोड़ना सफाई के साथ, इस पर मैं कढ़ाई करूंगी, तो ये अच्छा सिया है। इसका गला भी अच्छा बनाया। और स्लीव्स जो हैं इसमें, यहाँ पर इसने एक वो जो जॉइंट लेस होती है वो लगा ली, क्योंकि स्लीव्स थोड़ी सी छोटी बन रही थी, तो वो अपनी तरफ से किया, तो ये मुझे अच्छा लगा। ये शर्ट भी अच्छी है। और इस पर मैं कढ़ाई करूँगी, मिरर वर्क करूँगी। ये लेकर आई हूँ इस तरह के, ये शीशे हैं, और वाइट कलर से मैं करूँगी इस पर कढ़ाई। तो देखेंगे अब जब टाइम मिलेगा। दिन में बहुत फ़र्क आ गया है, बहुत छोटा हो गया दिन। देखते हैं, टाइम निकाल कर करूँगी इंशाल्लाह। और ये धागा मैंने लिया है इसके लिए, एंकर का ले रही थी, लेकिन उसमें ना वाइट थोड़ा सा मुझे सही नहीं मिला था, तो फिर मैंने ये वाला धागा ले लिया है। अब इसके साथ बनाऊंगी, देखती हूँ किस तरह से लगाती हूँ शीशे, देखूँगी कोई डिज़ाइन या ऐसे ही अब जो समझ में आएगा बस लगा दूँगी। और ये है मेरी शर्ट, इस पर मैंने कहा चलो बैठी हुई हूँ तो ये लगा लेती हूँ। ये मैं लेकर आई थी, इसका पूरा पैकेट जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 50 रुपये का था। इसमें ये 12 हैं इस तरह के टसल जो होते हैं, ये बने हुए। तो ये मेरे गले पर उसने नहीं लगाए थे। बस वही है कि जो है ना, पूरी कंप्लीट जो चीज़ हम बताते हैं ना वो नहीं बनकर आती, तो फिर बहुत वो होता है कि हमने अपना टेलर क्यों छोड़ा और मासी क्यों छोड़ दी, उसके बाद फिर बहुत परेशानी होती है। तो ये मैं ख़ुद लगा रही, मैंने कहा बैठी हुई हूँ तो इसको छोड़ूंगी तो फिर ये रखा रहेगा, फिर कब पहनूंगी, तो इस पर लगा देती हूँ। बस ये लगा दिए हैं, और इसके बाद अगर कढ़ाई करूँगी, वो मिरर वर्क करूँगी, तो वो भी आप लोगों से इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और बस आज की वीडियो यहीं तक। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।